Hi everyone, and today I'm going to solve question number 2 from exercise 13.3 class 10th की chapter है हमारा statistics. So second question है हमारा, if the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y. तो अगर इस टेबल का जो मीडियन है वो 28.5 है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो फ्रिक्वेंसी में x और y मिसिंग है, तो इसमें हमें x और y की वैल्यू दोनों फाइंड करनी होगी. तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले मीडियन के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला होता क्या है एक्चुअली हमारा? तो मीडियन का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई में h. ये होता है हमारा मीडियन का फॉर्मूला, जिसमें L होता है हमारा लोएस्ट टर्म, N होता है हमारा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, N होता है हमारा, ये हमारा N है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी. CF हमें निकालना होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ना इसका मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, ये निकालना होता है हमें टेबल में. F हमारी फ्रिक्वेंसी होती है एंड H हमारा होता है क्लास साइज. तो कैसे निकालेंगे? यहीं हम एक और एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ कर लेंगे. तो मैं एक एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ. तो मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ कर दिया और इसको नाम देंगे हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी. कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ये कैसे फाइंड करते हैं? सिंपली आपको क्या करना है, फ्रिक्वेंसी को ऐड करते हुए जाना है. और जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 5 से, 5 को 5 लिख देना है. अब 5 में हमें x जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस एक्स. फिर जो ये 5x प्लस एक्स है इसमें 20 जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 25 प्लस एक्स. फिर 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा हमारा 40 प्लस एक्स. फिर 40 प्लस एक्स में हमें y जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस एक्स प्लस वाई. एंड फिर 40 प्लस एक्स प्लस वाई में हमें 5 जोड़ देना है, तो हो जाएगा हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई. ठीक है. तो जो ये लास्ट वाला हमारा फ्रिक्वेंसी निकलती है, ये वाली लास्ट वाली जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकलती है, बेसिकली हमारी होती है n क्या है? ये वाला n. ठीक है. ये जो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होती है यही हमारा n होता है एक्चुअली. ठीक है. तो सबसे पहले, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन है कि जो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी वो 60 दे रखा है. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका n/2 निकालते हैं. आप ऊपर देख सकते हैं इसका जो मीडियन निकालने का जो स्टेप होता है उसमें सबसे पहले n/2 निकालते हैं, वो होता है हमारा 30. तो जैसे ही 30 आ जाता है, 30 आ जाएगा इस, तो यहाँ हमारा 30 आ गया. तो ये जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि जो ये लास्ट हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में लास्ट होता है, ये हमारा n के बराबर होता है, क्योंकि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी हम सम करते तो जा रहे हैं फ्रिक्वेंसी को. तो जो लास्ट वाला होगा हमारा पूरा सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होगा. तो यानी कि हम कह सकते हैं n इज़ इक्वल टू 45 प्लस एक्स प्लस वाई. यही है. तो यानी कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और n कितना है हमारा क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, 60 है. ठीक है. तो 60 है तो हम सिंपली 60 लिख देंगे इक्वल टू 60. n की जगह रिप्लेस कर देंगे n को. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 60 माइनस 45, यानी कि आ गया हमारा 15. ठीक है. तो यानी कि हम कह सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई. इसे आप 1 मान के चलो. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा इसमें? नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जो मीडियन है वो 28.5 है. हमारा मीडियन कितना गिवन है? 28.5. तो 28.5 कौन सी क्लास इंटरवल में आएगा, लाई करेगा? 20 से 30 के बीच में. तो हम बोल सकते हैं जो हमारी मीडियन क्लास होगी वो क्या होगी? मीडियन क्लास क्या होगी हमारी? 20 से 30. तो जो मीडियन क्लास है इसी से हम अपना निकालेंगे L की वैल्यू, लोएस्ट टर्म.
लोएस्ट टर्म क्या है इसमें 20, तो 20 आ जाएगा। और क्लास साइज़ क्या है हमारा, गाइस इसमें क्लास साइज़ एच से डिनोट करते हैं क्लास साइज़, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है 30 और -20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10। ठीक है। और फ्रिक्वेंसी हमें निकालनी होगी किसकी, मीडियम क्लास की। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास क्या होगी हमारी, यानी कि आपको देखना है मीडियम क्लास कौन सी है 20 से 30, और 20 से 30 में हमारी मीडियम क्लास है 20 से 30 मीडियम क्लास में हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी है 20। तो यानी कि फ्रिक्वेंसी होगी हमारी एफ़ कितना हो गया हमारा 20। एल पता चल गया, एच पता चल गया, एफ़ पता चल गया। अब हमें निकालना होगा सी एफ़। तो सी एफ़ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो मीडियम क्लास होती है, ये मीडियम क्लास वाली कौन सी है, मीडियम क्लास हमारी ये है। ठीक है, ये वाली रो है। तो उसके जो ऊपर वाली रो होती है उसमें हमारी सी एफ़ की वैल्यू निकलती है। तो ये होती है हमारी सी एफ़। प्रीसीडिंग क्लास जो होती है, मीडियम क्लास की प्रीसीडिंग क्लास होती है, वहाँ से हम सी एफ़ की वैल्यू निकालते हैं। तो सी एफ़ हो गया हमारा कितना 5 + x। ठीक है, सारी वैल्यूज़ हमने निकाल दिया, फॉर्मूले में पुट कर देना है सिंपली। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, तो फॉर्मूला है हमारा मीडियन का L + n/2 सी एफ़, जो अभी हमने निकाला है। ये डॉट नहीं आएगा इसमें सी एफ़ में, अपॉन में f मल्टीप्लाई में h। तो L कितना निकाला हमने अभी, मीडियम क्लास से L हमारा निकला 20, लोएस्ट टर्म। n/2 कितना था हमारा, यानी कि सम ऑफ फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया हमारा 30। सी एफ कितना निकाला हमने 5 + x। एंड क्या रह गया, f कितना निकाला हमने अभी, तो मीडियम क्लास में फ्रिक्वेंसी कितनी है 20, तो 20 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई में क्लास साइज कितना है हमारा 10 का। ठीक है, तो सॉल्व कर देना है इसे आपको। तो 20 + 30 - 5 - x, ये हो जाएगा हमारा 20 मल्टीप्लाई में 10, 10 2 जा 20। ठीक है, तो आ गया हमारा 30। और मीडियन कितना हमें क्वेश्चन में गिवन है, मीडियन भी तो गिवन है क्वेश्चन में हमें, लेट मी शो यू। तो मीडियन दे रखा है हमारा 28.5, तो हम मीडियन की जगह हम क्या लिख देंगे 28.5। ठीक है, यहाँ हमारा L है 20, ये हो गया 30 - 5 कितना होगा 25 माइनस x अपॉन में 2, ये चल रहा है। अब इसे सॉल्व कर देना, x की वैल्यू निकल जाएगी। तो 28.5 - 20 इज इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन में 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 8.5 मल्टीप्लाई में 2, मैंने 2 को लेफ़्ट साइड भेज दिया, 25 माइनस x। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गाइस 17 इक्वल टू 25 माइनस x। x को मैं इधर लेफ़्ट साइड भेज दूंगा और 17 को उधर भेज दूंगा, तो हो जाएगा हमारा 25 माइनस 17, यानी कि कितना आ गया हमारा 8। x की वैल्यू 8 आ गई है। तो इस वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, इसमें हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कर देते फटाफट से, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो क्या था हमारा x + y इज इक्वल टू 15 था, x की वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू 15 हो गया। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15 - 8 इज इक्वल टू
7, यानी कि therefore x is equal to 8 and y is equal to 7. That's it. That's how you can find this missing frequency. x कितना आ गया हमारा 8 and y आ गया हमारा 7. Fine. So yeah guys, hope you like it. Subscribe for more videos and see the next video for the next question. Till then, bye.